समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त सरपंच, डायरेक्टर, जिला परिषद और मेरे इस कार्यक्रम में पधारे सभी विधानसभा से पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आपको विदित है कि भाई हंसराज मीणा जी ने आपके 2 साल के कार्यकाल में पूरी सपोटरा विधानसभा में 570 करोड़ के काम चला रखे हैं। आप सड़कों पे देख लो, स्वास्थ्य पे देख लो, शिक्षा पे देख लो, महिला बाल विकास में देख लो, कोई से विभाग में देख लो, पंचायती राज विभाग में देख लो, कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। और हम 1.25 साल पहले गर्मीन में मां गुमानो माता के मंदिर पे प्रोग्राम रखा था आप करणपुर वालों ने, तो हम आपसे कह के गए कि आपकी घाटी को कुछ ही दिनों में स्वीकृत करवा देंगे। तो भाई साहब ने इनके अथक प्रयासों से आपकी घाटी को 50 लाख रुपया स्वीकृत करवा दिए है। आप 50 करोड़ रुपया स्वीकृत करवा दिए है, कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसे तो हो जाती है। 30 करोड़ रुपया भाई साहब ने स्वीकृत करवा दिए है। तो ये देखो, आपके पूरे मंडल और करणपुर एरिया में कम से कम 250 करोड़ रुपया के विकास के काम चल रहे हैं जो आपके मध्य में है। और आप कांग्रेस सरकार के 15 साल के कार्यकाल को देख लो, अपनी सपोटरा में मात्र 3 ग्राम पंचायत नवीन बनी थी। और भाई हंसराज जी के कार्यकाल को देख लो 2 साल में, और पंचायत नवीन बना दी है। और 21 ग्राम पंचायत नवीन बनने के साथ साथ में डायरेक्टर और जिला परिषद भी अब पूरे जिले में अपने 35 वार्ड जिला परिषद के होंगे। तो भाई साहब के अथक प्रयासों से ये पद भी आपके लिए मिलेंगे। ये आम जनता की ही सेवा है। पंचायत के लिए ये कार्यक्रम रखा और पूरी विधानसभा सपोटरा का आपने मान सम्मान रखा, इसके लिए तहे दिल से आभारी है। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब। परम सम्माननीय नवगठित ग्राम पंचायत अमरापुर के उपलक्ष्य में आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे लाडले विधायक माननीय हंसराज जी मीणा और उनके साथ में बैठे हुए मंच पे सभी मंचासीन सरपंच, डायरेक्टर, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार बंधुओं, मैं सामने जाजिम पर बैठी हुई हमारी सती सावित्री अनसुईया जैसी मातृ शक्ति के रूप में माता बहन, नौजवान साथी और मेरे सिरोधार पंच पटेलों, आज बहुत ही खुश ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें आजादी आज मिली हुई है। हमने आजादी का कुछ नहीं देखा था, लेकिन मेरे मुंह से मैं कितनी बखान करूं, बखान नहीं कर पाऊंगा। मैं शॉर्ट में कह देना चाहूंगा कि हमारे विधायक महोदय ने वो काम किया है जो आजादी का एक पहला काम हमारी जनता इसको मान रही है। आज हमें पता हुआ है कि हम आजाद हैं। दूसरा निवेदन मैं करना चाहूंगा कि हमारी एक सड़क जो चौरघान से चल के करणपुर कस्बा को जोड़ती है, जो 3 ग्राम पंचायतों को पार करती है, जिसपे पड़ते हैं, उस नालों से हमारी जान माल को खतरा है। वो इतने खतरनाक नाले होते हैं बरसातों के टाइम पे। तो मैं लंबी मांग नहीं रख करके और इस जनता की ओर से शॉर्ट में हमारी वो सड़क जो चौरघान, अमरापुर, महल, ढाकरी को क्रॉस करते हुए करणपुर कस्बा को जा रही है, 3 ग्राम पंचायतों को जोड़ती है। कृपया इस पे विशेष ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज राहुल बोलो गुमानो मैया की। थोड़ा आवाज निकालो, पूरा हुआ सब तैयार है, आवाज भी आनी चाहिए। अब ये माता बहन बैठी है और बहुत सारा टाइम हो गो फलानी को कोई ने स्वागत नहीं किया, सब फलाना ही फलाना इनका स्वागत हो गया। लेकिन यह कार्यक्रम की सुंदरता ये सब माता और बहनन ने बनाई है, बड़ी संख्या में बैठी है। तो इतनी बड़ी मातृ शक्ति हमारे बीच में बैठी है। मेरा आपसे निवेदन है कि माता और बहनन को काम केवल लाज को पल्लू करवाई नहीं है,
अपनी शक्ति को एहसास कराओ। एक बार जोरदार तरीका से बोलियो, बोलो बमाना मैया की, बोलो अस्सी माता की। आज नवीन ग्राम पंचायत अमरापुर के स्वागत कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान न केवल हमारे करणपुर क्षेत्र से, बल्कि मुझे लगता है कि आज सपोर्ट रख के संपूर्ण क्षेत्र से, चाहे कम संख्या में हो, लेकिन हर जगह का ग्राम पंचायत का लगभग व्यक्ति यहां बैठा हुआ है। और ऐसे महानुभावों के बीच में आम बस्ती अमरापुर के द्वारा आयोजित, ग्राम पंचायत अमरापुर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सभी सम्मानित साथियों का, जो मेरे साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उन सभी का मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं। उनका नाम मैं नहीं लेकर, क्योंकि बहुत मैंने लिस्ट बना रहा था तो मैं 60-70 नाम लिखे, मैं इतना नाम लूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। इन सबका नाम तो पहले ही आ चुका है, लेकिन जिन व्यक्तियों का नाम नहीं आया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सम्मानीय श्री सीताराम जी महतो, श्री हल्के महतो, श्री फूल जी पटेल साहब, श्री भूरा पटेल जी, श्री रामविलास जी पटेल साहब, श्री होरीलाल जी पटेल साहब, श्री राधे पटेल जी, श्री राम कुमार बैरवा जी, श्री प्रभु बैरवा जी, हजारी खटीक जी, श्री मुन्ना हरिजन जी, श्री प्रभुनाथ जी, श्री ब्रजमोहन जी नाथ जी, श्री ब्रह्मानंद गुप्ता जी, श्री पप्पू राठौर जी, श्री राम जी। हमारे स्थानीय लोग, मेरे साथ में जो तमाम लोग आए, उनका स्थानीय ग्राम पंचायत वासियों ने बहुत स्वागत किया, नाम लिया उनका, तो मैं उस लिस्ट को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना आपके बीच में इस कार्यक्रम में आप सभी, जो मैंने नाम, सम्मानित पंच पटेल जो यहाँ विराजमान है, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथियों और सामने बड़ी संख्या में बैठी हुई सभी माता और बहनों, आप सबने हम सबको इस ग्राम पंचायत के गठन पर आप सबने बहुत भव्य और दिव्य स्वागत किया। उसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत वासियों का, आसपास के गांवों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके चरणों में राम राम करता हूं। राम राम साहब। सम्मानित साथियों, का और आपने जिस मत का प्रयोग किया, उस बदलाव का ये 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है, और 2 वर्ष के पूर्ण होने पर आज आप सबके बीच में हम अमरापुर में उपस्थित है। चुनाव से पहले काफी बार आपके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला। जब मेरे पास में कोई पद नहीं था, मैं आपके बीच में आता था, तब भी इस क्षेत्र के लोगों ने हमेशा मुझे बहुत मान सम्मान दिया। हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आप सब लोगों ने मुझे बार बार आमंत्रित करते रहे। आपके बीच में, हर गांव में, हर ढाणी में मुझे उपस्थित होने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं आपका बहुत ऋणी हूं। एक समय था जब मैं इधर आता था तो वहीं से हम गिनते थे कि काकरा आ गया साहब, डंगरिया आ गई, डावर आ गया, जिसको डोंगरी पंचायत वो, नानपुर, फिर चौरगान, फिर अमरापुर, फिर लड़ेगी डंगरिया, फिर कोणा की पाटोर। मैं सोचता एक ग्राम पंचायत है कि ये तो ऐसा लग रहा है कोई विधानसभा जैसा मामला लग रहा है। इतने सारे गांव एक पंचायत के अंदर। और बड़ा हमारा सौभाग्य है, इस मां चुम्बकी देवी की कृपा है कि सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन का रास्ता खोला, और इस पंचायतों के पुनर्गठन का मामला खोलने पर उसका फायदा हमारे क्षेत्रवासियों को भी मिला। आप समझ सकते हो कि एक ग्राम पंचायत में 13 गांव 14 गांव हो, उस ग्राम पंचायत के अंदर यदि केंद्र सरकार कोई योजना चला रही है, राज्य सरकार कोई योजना चला रही है, तो जे भी सरपंच बने भाई हो दिमाग लगा के 13-14 गांव को छोड़ो, 2-3 गांव को मजबूत पकड़ लो, ये वोट दे देगा तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। और वे सब गांव में लारे लारे पिस्ता रहे।
और बाई का उदाहरण या नानपुर ग्राम पंचायत ही कि यहाँ कुछ गांव का भी नहीं कह सकते, मुझे तो लगता नहीं है कहीं गांव का कोई काम हुआ है। केवल यहाँ बनने वालों ने अपना पेट भरा है, लोगों के फर्जी काम कर करके इस ग्राम पंचायत का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस नानपुर ग्राम पंचायत में 13-14 गांव थे, उस ग्राम पंचायत में से 3 ग्राम पंचायत आज बनकर आपके समक्ष है। आज जिस अमरापुर ग्राम पंचायत में खड़ा हूं, हमारा अमरापुर, हमारा महल डाकरी, हमारा भैरवपुरा, ये 4 गांवों को मिलकर ये ग्राम पंचायत बनी है। और आने वाले समय में हमारी देवतुल्य जनता जिस व्यक्ति को भी अपना सरपंच, अपना मुखिया बनाएगी, मैं मानता हूं निश्चित रूप से 4 गांव के अंदर वो घूमकर, यदि उसकी नीयत अच्छी है, यदि उसका काम करने का विचार है, तो मैं मानता हूं कि इन 4 गांवों में तो घूमकर गांव के कीचड़ को, पानी की समस्या को, इनको तो कम से कम वो करवा ही सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी को देखते हुए हमने कोशिश करी कि जितनी ग्राम पंचायतें छोटी होंगी, जितने कम गांव होंगे, तो जो गांव में गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है, जो सरकार से आस लगाए बैठे हुआ है कि इस बार हमने विधायक परिवर्तन कर दिया, नया विधायक बना दिया और वो विधायक हमारा कुछ भला करेगा, हमारे क्षेत्र का भला करेगा, उस विधायक के हाथ वहां आकर बन जाते हैं जब ग्राम पंचायत में सही ढंग का सरपंच नहीं मिलता है। क्योंकि विधायक का काम सरकार से केवल पैसे लेकर आना है, वो पैसा जमीन में कैसे लगेगा, ये काम उस ग्राम पंचायत का सरपंच का, उस क्षेत्र के, उस ब्लॉक के प्रधान का या संबंधित विभाग का होता है। कभी भी एमएलए कोई भी काम को जमीन में नहीं करवाता, केवल एमएलए पैसे की, रुपए की, सरकार से बजट की व्यवस्था करता है, लेकिन उस काम को जमीन में ले जाने वाली एजेंसियां सरपंच होता है, प्रधान होती है, ये एजेंसियां होती है जो उस काम को नीचे लेकर जाती है। आज आपके बीच में यहां उपस्थित है और आप सबने इस बात को भली भांति देखा है कि ये 2 साल का जो समय था, ये आपके मध्य में रहा। जब कभी भी आपने 2 साल में मुझे याद किया, मुझे बुलाया, मैं हमेशा आप लोगों की, मेरी कोशिश रही कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ में उपस्थित रहने का मैंने प्रयास किया। आज आपके बीच में उपस्थित हूं और आप लोगों ने मुझे काम की भी कुछ बातें बताई है, लेकिन सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको, आपके विषय पे आने से पहले ये आपको बताना जरूरी है कि ये 2 साल के समय में हमारी सरकार ने, हमने जिस उम्मीद के, जिस आशा के साथ में हमारे सपोर्टरा के लोगों ने वोट में जाकर, स्कूल में जाकर जिस वोट को परिवर्तन के लिए डाला, उस वोट का लोगों को क्या मिला, उसको लोगों के सामने रखना, उसको लोगों के सामने बताना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। एक समय था जब मैं पहले 2018 के अंदर चुनाव लड़ा था, तब मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे कोने के मकान में 2 बाबा बैठे हुए मिले। उनसे मैंने राम राम करी तो उन्होंने बोली, भाई हम तो रंगजी बाबा को जाने। मैं रंगजी बाबा कहा से, तो एक कमल का फूल की एक झंडी लगाई हुई, जो यह पार्टी को कमल का फूल। मैं या ने कहीं करो कि या ने तो भैया बहुत करो, या करणपुर की घाटी बनाई और हमारा लागत डांगन में ही रह गए हो। मैंने बोली कि सपोर्टरा को एमएलओ और सपोर्टरा से ज्यादा डांग में विख्यात है, इसका कारण क्या है? तो कारण का समझ में आया कि साहब करणपुर की घाटी एक ऐतिहासिक काम उस व्यक्ति ने किया है। तो फिर सपोर्टरा को आत्री को आदमी खा रहेगा, तो वे इधर की साइड का आदमी तो काई में रहेगा, लांगन में, और रंगजी को मन विशो डांगन में, या डांगन में अरबा को मन विशो, ये लांगन में रहेगा माता। और भाई को परिणाम है कि ये करणपुर जैसी महत्वपूर्ण घाटी, एक करणपुर का व्यक्ति 40 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर की तरफ जाए और करणपुर का संध्या साहब सुन